हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट सेफ जोन। मतलब कि जो रेलवे फार्मासिस्ट के आप एग्ज़ाम भर रहे हो, अभी जो एग्ज़ाम निकले हुए हैं, उनकी सेफेस्ट जोन कौन सी है। देखो भाई, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है जी। और बना भी थोड़ा लेट रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो भर भी दिया होगा, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो 9 अगस्त 2025 से सितंबर 8 सितंबर 2025 तक है। मतलब 8 दिन बचे हैं, अगर मैं ऐसे मोटा मोटा लेके चलूँ, या 8 या 7 दिन। तो कुछ लोगों ने भर भी दिया होगा, ठीक है। बट मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की, ठीक है। हाँ जी। और इसमें करेक्शन विंडो ये सब कुछ आप देख सकते हो, ये सितंबर 11 से सितंबर 20 तक रहेगी, ठीक है। और हाँ जी, एक जो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि कमेंट सेक्शन में कुछ जो हैं वो बोलते हैं कि आप, जैसे थोड़ी देर पहले किसी ने किया था कि आप रेडियोग्राफर की कट ऑफ की बना दीजिए, या किसी ने किसी और का भी किया था, लैब टेक्नीशियन का था शायद कुछ, ठीक है। तो देखिए भाई, आपके एग्ज़ाम लेवल का मेरे को नहीं पता, आपका एग्ज़ाम लेवल किस तरीके था, कि मतलब किस तरीके का था और कैसे आता है। तो मैं आपको ऐसे गुमराह करने के लिए वीडियो बना दूं, और मतलब उसका कोई मतलब थोड़ा भी एक्यूरेसी ना हो उसमें। मैं लिखने को तो मैं लिख दूंगा आपकी कट ऑफ की, हाँ जी 200 से 220 से 5 जो भी है, तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर अलग से। लेकिन क्यों, मतलब फिर मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। तो जो डाटा फिर एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसके बारे में जब मुझे पता ही नहीं तो मैं नहीं बना सकता, तो सॉरी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है जी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट एट डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। डिफरेंट स्टेशन के ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने अगर किसी को लगता है कि ये मतलब आगे पीछे है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किसी को चाहिए होगा तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने पीडीएफ से उठा के यहाँ पे लिखा। पीडीएफ में जो है वो सबके लिखे होते हैं, जैसे नर्सिस का एक सेंटर लिखा होगा, जैसे अहमदाबाद, तो उसमें नर्सिस, बाकी जितनी पोस्ट हैं सबको। तो मैंने अलग से फार्मासिस्ट का निकाला हुआ है। अहमदाबाद में 3 है अनरिजर्व, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। अगर डायरेक्ट बात करें, आप ये तो खुद भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बात करूँ तो अहमदाबाद में 7 हैं, अजमेर में 4 पोस्टें हैं, बेंगलोर में 3 हैं, भोपाल में 1 है, बिलासपुर में 5 हैं, भुवनेश्वर में 1 है, चंडीगढ़ में 2 हैं, चेन्नई में 12 हैं, गोरखपुर में 4 हैं, गुवाहाटी में 5 हैं, जम्मू श्रीनगर में 4 हैं, कोलकाता में 10 हैं, मुंबई में 25 हैं और मुजफ्फरपुर में 2 हैं, ठीक है जी। पटना में 2 हैं, प्रयागराज में 10 हैं, रांची में 2 हैं, और ये सिकंदराबाद कुछ जगह है, ठीक है, वहाँ पे 2 हैं, सिलीगुड़ी में 4 हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो अनरिजर्व्ड की अगर टोटल पोस्ट सभी आरआरबीज की देखें तो 38 हैं, एससी की देखें तो 18 है, एसटी की देखें तो 16 है, और ओबीसी की देखें 21 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, और टोटल अगर हम बात करें तो 105 पोस्टें हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, टोटल 105 फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। हमने देखा है, जिसने भरा एग्जाम उसने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसने मतलब ऐसे तो तीर नहीं मारा होगा कि हाँ कहीं भी मैं जोन में भर दूंगा, ठीक है जी। अब आरआरबी की जो फार्मासिस्ट की, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। उसके बाद में आता हूँ आपको कुछ जो भी छोटी मोटी टिप्स, मैं ज़्यादा नहीं इस वीडियो में बताऊँगा। हो सकता है मैं भी सेम ही चीज़ बताऊँ जो किसी और यूट्यूबर ने बताई हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ हट के आपको इसमें जो है बताने की कोशिश करूँ, कि आपको समझ आए कि आपने सही डिसीजन कैसे लेना है। देखिए भाई, बात सबकी सुननी चाहिए, लेकिन डिसीजन अपना ही होना चाहिए, ठीक है। बात आप 10 यूट्यूब के वीडियो उठा के देख लीजिए, उनकी सुन लीजिए, लेकिन डिसीजन अपना लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट आपने देना है, सीट्स आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो अहमदाबाद की अनरिजर्व्ड की 70 थी, एससी की 67 थी, एसटी की 57, ओबीसी की 60 है, ठीक है। अजमेर की 64, 57, 60, ठीक है। बेंगलोर की 68 थी, 58, 51, 60 थी, ठीक है। भोपाल की 66 थी, ठीक है। बिलासपुर की 70 थी, चंडीगढ़ की 74.19 थी, चेन्नई की 66 थी, और एससी की 67, एसटी की नहीं थी। मतलब इसमें कट ऑफ भी, अगर जहाँ आपको लग रहा है ना कि डैश डैश लगाया हुआ यहाँ पे नहीं है कट ऑफ, तो इसका मतलब कि ये इस स्टेशन के ऊपर, इस आरआरबी में इनके लिए पोस्ट नहीं थी। मतलब जैसे अजमेर की बात करें तो ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं होगी, तब यहाँ पे कोई कट ऑफ का लिखा ही नहीं है, ठीक है जी।
चेन्नई में 6 है अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए 57, एसटी के लिए कोई नहीं थी, ओबीसी के लिए 65 और ईडब्ल्यूएस 61, ठीक है कट ऑफ। कोलकाता की बात करें 70, गुवाहाटी की बात करें 63, कोलकाता मेट्रो की 73.47, कोलकाता एससीआर की 68.81 थी, मुंबई की 69 थी, मुंबई की ही 68.91 थी, पटना की सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए थी वो 62.72 थी, मतलब प्रयागराज की 65 थी, ठीक है जी, रांची की 62 थी, सिकंदराबाद जो है 66 थी, सिलीगुड़ी में 62 थी, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा अगर यहाँ पे हिसाब लगाएं, ठीक है, तो मतलब 60 से 70 के बीच में कट ऑफ थी, ठीक है जी। कोई होगा यहाँ पे जिसकी कम है थोड़ी, कोई नहीं है, ठीक है, 60 से 70 है, ठीक है। देखिए मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी अगली अगली कट ऑफ भी जब आएगी तो वो 60 से 70 के बीच ही होगी, क्योंकि 60 से 70 के बीच ही जो है वो कट ऑफ जाती है। अगर नेक्स्ट अगर अभी आप एग्ज़ाम देंगे तो उसकी कट ऑफ भी 60 से 75 के बीच में ही जाएगी। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो मतलब आप सेफ हैं, इतना अगर आप स्कोर कर रहे हैं एग्ज़ाम को देख के तो आप सेफ हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम जो था वो आप शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग था, तो बेसिकली तो मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, ठीक है जी। तो उसमें थर्ड शिफ्ट में था मैं, तो मतलब वो आप इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं उसको, ठीक है, मतलब या मीडियम से, मतलब मीडियम सा था, मतलब हो सकता है इजी भी हो। अब जे भाई जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो वो इजी भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो मेरे तो भाई 40 मार्क्स से मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब आप मान सकते हो कि मॉडरेट सा पेपर था, ऐसा बहुत टफ भी नहीं बोल सकते, बहुत ईजी भी नहीं बोल सकते। थर्ड शिफ्ट थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह करके सब कुछ वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम कट ऑफ देखें अगर 2025 की भी, अभी एग्ज़ाम की कोई डेट का पता नहीं है कब आएगी, तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट की कट ऑफ की, तो ये भी जो है 60 से 75 के बीच में ही जाएगी। अगर इतने हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं तो हम सेफ़ हैं, ठीक है जी। मतलब 60 से 75 आपके क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है ये। तो 60 क्वेश्चन आपके सही हैं तो मे भी आपका हो जाए, और 60 और 70 के बीच में तो हो जाने का जो है वो होता है। चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा वो जो थी वो कट ऑफ गई थी, जिससे 74.19, ठीक है। चंडीगढ़ में 8 ही सीटें थी और मैंने भी चंडीगढ़ के लिए भरा था जी, ठीक है जी। तो बिलासपुर की 70, ये सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। कट ऑफ आप देख लेना एक बार। अब हमारे पास बात आता है कि कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड होती है बेसिकली, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जाएगी 60 to 75, ठीक है, अगर मैंने अभी बोल दिया आपको कि 2025 की और इतनी ही जाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, नहीं जाती, ठीक है। तो क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर कट ऑफ का होता है कि फ्यूअर अगर सीट्स हैं तो मतलब हायर कंपटीशन हो। मान लो 8 थी चंडीगढ़ में, तो वहाँ के लिए बहुत सारे ने भर दिए थे, पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के, सब ने, मतलब जहाँ के लगते थे नज़दीक नज़दीक के, सब ने भर दिया था। तो इसमें क्या होगा कि हाई, अगर कम सीट्स हैं हायर कंपटीशन होगा, हाई कट ऑफ जाएगी। अगर जोन वाइज देखें, जैसे मोर वैकेंसीज हैं, मान लो कि अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कट ऑफ ज़रूरी नहीं ज़्यादा ही जाएगी, कम भी जा सकती है, ठीक है। कैसे कि बहुत सारे बच्चे वहाँ को भरेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ कम भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उससे उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होंगे कि कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कि एग्ज़ाम लेवल की डिफ़िकल्टी के ऊपर। अब एग्ज़ाम लेवल की डिफ़िकल्टी को देख के ही कट ऑफ बनाई जाती है, जैसे एम्स का था, तो अभी की एग्ज़ाम लेवल को देख के कि डिप्लोमा वाले किस लेवल पे हैं, वो कितना मतलब उस चीज़ को समझ रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम था, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल की उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाई थी, डिग्री वालों की उसी अकॉर्डिंग बनाई, सेम एग्ज़ाम लेवल के ऊपर होगा। पॉपुलर जोन्स, जहाँ ज़्यादा मतलब पॉपुलर जोन होगी, मतलब वहाँ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करें। जैसे अब चंडीगढ़ है तो एक पॉपुलर है देखा जाए तो, मतलब जो लगते शहर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब कंपटीशन रहता है, ठीक है। और रिजर्वेशन का तो रहता है, जैसे अनरिजर्व्ड की अलग से जाती है, ओबीसी के अलग से, एससी की, एसटी की, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि सेफ जोन टू फिल आरआरबी एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि आपको, अब देखिए आपने सुननी सबकी है, लेकिन अपने दिमाग लगा के ही आपने जो है वो कट सॉरी अपना दिमाग लगा के आपने जो है वो, जो भी आपने जोन फिल करनी है वो अपने अकॉर्डिंग करनी है। कैसे? अब देखिए किसी यूट्यूबर ने या किसी ने भी, जैसे मान लीजिए मैंने ही बना दी वीडियो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैंने बता दिया आपको एक स्पेसिफिक जोन, तो हो सकता है कि अगर उस वीडियो को देखने वाले 50,000 हैं, तो वो अगर 50,000 ही उस पोस्ट को, उसी जोन को भर रहे हैं, तो आप देखिए कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। मे बी वहाँ पे कट ऑफ कम चली जाए, वहाँ ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना।
तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने अकॉर्डिंग सीट्स भरनी है। अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को आपने जो है देखना है, ठीक है। मोर सीट्स मोर चांसेस, ज़्यादा सीट्स हैं ज़्यादा चांसेस हैं, और कट ऑफ भी कम होने के चांसेस है, ठीक है। अब कट ऑफ ट्रेंड आपने देखना है, ठीक है। अब आप पिछले ईयर्स के कट ऑफ देख के भी आप देख सकते हो कि आपने उन जोन्स को प्रेफर करना है, ठीक है। 5-6 जगह मैंने बताई, वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो, मैं आगे बताता हूँ आपको। कैटेगरी रिजर्वेशन, अब आपने कैटेगरी रिजर्वेशन का भी चेक करना है कि कहाँ पे कितनी कैटेगरीज के लिए सीट्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अनरिजर्व्ड के लिए 2 ही सीट्स हैं किसी जोन में, और 2 ही सीट्स हैं किसी जोन में, ठीक है जी, और आपने उस एरिया में भर दिया। बेशक वहाँ की कट ऑफ कम है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ की कट ऑफ कम है, लेकिन वहाँ सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए 2 ही, और आप अनरिजर्व्ड हो, तो आपका वहाँ भरने का कोई फ़ायदा है नहीं है जी, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए 4 बंदे और पीछे खड़े हों, या 5 बंदे और, एग्जांपल दे रहा हूँ, और उन 5 में से 4 ऐसे हों जो बिल्कुल ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, और वो सीट को निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो आप आरआरबी की सेफ जोन की बात की जा रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं की जा रही जो पहले से 2-2 साल से पढ़ रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन के साथ चले, उनके लिए भी है जो कि 4 महीने में पढ़ के देंगे, 2 महीने में पढ़ के देंगे, ठीक है। तो सबके लिए अगर सेफ जोन की बात करें तो आपने ये भी देखना है कि किस जगह पे कितनी रिजर्वेशन है, ठीक है जी। ये था कुछ की फैक्टर्स। अब जोन की बात करें, मान लीजिए मुंबई है, वहाँ पे 25 वैकेंसीज हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं, मींस कि आपके पास वहाँ पे ज़्यादा, एक आप सेफ जोन मान सकते हो इसको, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड की मतलब 25 हैं, सॉरी अनरिजर्व्ड की नहीं, टोटल ही 25 है, ठीक है। तो आप वहाँ देख सकते हो कि कितनी जो है वो पोस्ट हैं, ठीक है। अनरिजर्व्ड की देखता हूँ मैं, 2 मिनट रुकिएगा। अनरिजर्व्ड की 9 पोस्टें हैं, तो मतलब टोटल 25 है, मतलब ज़्यादा पोस्टें हैं, तो सेफ जोन रह सकती है हाईएस्ट नंबर ऑफ, और कम कट ऑफ भी जा सकती है, ठीक है। अब जैसे मॉडरेट की बात करें तो चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, प्रयागराज। इसमें क्या है, मॉडरेट मतलब एक बैलेंस्ड कंपटीशन रहेगा, लाइक चेन्नई में 12 हैं, ठीक है, बेंगलोर में 3 है, प्रयागराज में 10 हैं। उसके बाद अगर हम देखें अहमदाबाद, अजमेर और गुवाहाटी, अजमेर में 7 हैं, सॉरी अजमेर में 4 हैं, अहमदाबाद में 7 हैं, गुवाहाटी में 5 हैं। मतलब लोअर नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेकिन लोअर नंबर ऑफ सीट्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। तो आप सेफ की बात करें तो देखिए भाई, हर वीडियो में यही बताया जा रहा है मुंबई भरिए मुंबई भरिए, तो वहाँ बहुत सारे भरेंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेफ जोन देखनी है, ठीक है। अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो सिलीगुड़ी में सबसे कम जो थी कट ऑफ थी, 4 सीट्स थी, 4 सीट्स हैं अभी, सबसे कट ऑफ कम जो थी वो 2024 की कट ऑफ की बात करें, सिलीगुड़ी में कम थी, गुवाहाटी में 63 थी, मैंने अनरिजर्व्ड की बात की डायरेक्ट, तो आप मान सकते हैं कि उनकी भी मिलती जुलती, मैंने आपको कट ऑफ बता दी थी, ठीक है। अजमेर में 4 सीट्स हैं और कट ऑफ थी 64, प्रयागराज में 10 सीट्स हैं, ठीक है, कट ऑफ है 65, चेन्नई में 12 सीट्स हैं, कट ऑफ है 66। अब ये 4-5 जगह जो मैंने आपको बताई, ठीक है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो ये 4-5 जगह जो हैं, ये आपको डिसाइड खुद से करना है कि आपने कौन सी जोन अपने अकॉर्डिंग भरनी है, ठीक है जी। जोन आप अगर अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने लिए, ठीक है, तो आप कोई भी जोन भर सकते हैं, अपने नज़दीक की भर सकते हैं, लेकिन 5-6 ये जोन ऐसी हैं, मैं किसी एक जोन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सेफ़र जोन है। देखिए भाई, सभी ने मुंबई की बात की और हो सकता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इससे नीचे की भी पोस्ट को देख लेना है। मतलब ये 5-6 पोस्ट, 5-6 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो है वो भरने के लिए मैं जो है वो आपको वो बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने इन 4 में से जो है वो 4-5 में से जो है वो कोशिश करनी है कि ये जो है आपको मैंने बताई हुई, आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने देख लीजिए कि हाँ जी, वहाँ पे कट ऑफ कम थी तो आप वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यही कट ऑफ है, और कट ऑफ 60 से 75 के बीच में ही रहेगी, नहीं कम होगी, आप याद रखें। 50 की तो जाएगी, हाँ SC ST वाले हैं, OBC वो उनकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने सीट्स देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर कुछ टिप्स की बात करूं मैं, तो आपने सेम वही बात है, जोन्स की वैकेंसीज़ को देखना है, कट ऑफ को देखना है, ठीक है। हायर वैकेंसीज़ हैं, हाईएस्ट सेफेस्ट जोन है, बट कंपटीशन ज़्यादा है। मैंने यही बात आपको पीछे बताई कि अगर मुंबई की बात करें सभी भरने की, तो अगर मुंबई में सेफ़ जोन है, ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ मॉडरेट
रह सकती है, जिसकी 68.91 थी, ठीक है, 2024 में, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, तो आप उस जगह में भी भर सकते हैं, छोटी जोन से भी भर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे कम लोगों के साथ, मतलब अगर आपका कंपटीशन क्या रहेगा, जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नहीं मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत कॉन्फिडेंट है आप, तो अपने नज़दीक की जोन भरिए, कोई ज़रूरी नहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मतलब आप एक ऐसी जोन से भरें जहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं और सेफ़ आपको लग रही है, तो मैं अभी भी आपको लास्ट में भी यही बोलूँगा कि ये गलतफ़हमी है आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा सीट्स हैं और ज़्यादा सेफ़ ज़ोन आपको लग रही है, तो वहाँ कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको जो भी 4-5 पोस्ट बताई, वहाँ से आपने खुद का एक, बोलते हैं ना कि अपने पास एक शक्ति होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग की, उसका यूज़ करके आपने देखना है, ठीक है भई। अब आपको थोड़ा-सा निकाल के मैंने 5-6 पोस्ट दिखा दी, 5 से आरआरबीज़ दिखा दी। अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है आपने कौन-सा भरना है, ठीक है। बाकी और भी आरआरबीज़ हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन ये 4-5 जो हैं उनकी मैंने कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी बता दी कि ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको रहेगी, और सेफेस्ट जोन्स भी आपको बता दी, ठीक है जी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था, आई होप आपको पसंद आई होगी। मे बी थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन अभी कोशिश यही थी कि आपको थोड़ा मतलब डिसीज़न लेने में हेल्प हो सके। और दूसरी बात कि अगर आपको चाहिए होगा कि आरआरबी के सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो, तो कोशिश करूँगा बनाने की। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक